हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन योर टीचर एंड गाइड अमित। तो लास्ट वीडियोस में हमारे तीन चैप्टर फिनिश हो चुके थे। आज से हमारा चालू हो रहा है चैप्टर 4 वुमेन एंड स्पोर्ट्स। ये चैप्टर पूरा बेस्ड है वुमेन्स पर, उनके स्पोर्ट्स कल्चर को लेके, किस तरीके से ओलंपिक में उनका पार्टिसिपेशन चालू हुआ, किस तरीके से हम लोग के देश में है और पूरी जो है वर्ल्ड में वुमेन्स पार्टिसिपेशन ओलंपिक्स में और स्पोर्ट्स में चालू हुआ उनका पार्टिसिपेशन। तो चालू करते हैं थोड़ा उनकी हिस्ट्री को लेके। इन शॉर्ट पूरा चैप्टर वुमेन्स पर बेस्ड है, उनके स्पोर्ट्स कल्चर को लेके। चालू करते हैं। इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 इन एथेंस देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स। यानी 1896 में जो कि एथेंस में ओलंपिक हुआ था, वहां पर किसी भी वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये स्टार्टिंग क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं 1900 पे। 1900 पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ दो स्पोर्ट्स इवेंट रखे गए महिलाओं के लिए, वुमेन्स एथलीट के लिए। आगे आइए तो देखेंगे, यहाँ देखने को मिलेगा आपको 2000 सिडनी में 2000 ओलंपिक सिडनी में होने वाला जो ओलंपिक था, उसमें 4069 नंबर्स ऑफ फीमेल एथलीट टोटल पहुंचे। इंडिया की तरफ से देखते हैं, 2008 में 26 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेशन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पैरा आपके लिए है, कर्णम मल्लेश्वरी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिडनी 2000। यानी कर्णम मल्लेश्वरी थी जो कि हमारे देश की सबसे पहली महिला एथलीट थी जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के अंडर में ब्रॉन्ज मेडल पाया। यह आपके पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 2012 लंदन ओलंपिक्स में सानिया एंड एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अपने मेडलों का जो नंबर था उसको बढ़ाया हमारे देश के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा आपका हिस्ट्री व्यू है कि किस तरीके से वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता गया और किस तरीके से फीमेल एथलीट्स ओलंपिक में अपने दावेदारी को मजबूत करती चली गई। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। क्या क्या रीज़न रहते हैं कि वुमेन्स एथलीट जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, फीमेल एथलीट्स का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं जिनको मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। क्योंकि टाइम कम है इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ने का टाइम अब बचा है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ टाइम। नॉर्मली है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ फीमेल्स होती हैं उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। कई सारे रीजंस होते हैं, घर का वर्क, बाहर का वर्क और पढ़ाई, ये सारा लोड उनके ऊपर होता है, तो टाइम इतना नहीं बचता है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि बाकी वर्क्स का लोड भी उन पर होता है। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ टाइम। जो भी बच्चे इस पॉइंट को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे लैक ऑफ टाइम किस तरीके से सबसे पहला रीज़न बनता है लेस पार्टिसिपेशन का वुमेन्स एथलीट के लिए। नेक्स्ट है मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर मेल डोमिनेटेड है। मेल एथलीट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और फीमेल एथलीट को ऐसा जो है इस टॉपिक के अंडर में ये रीज़न बताया गया है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे वैसा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जितना मेल एथलीट्स को तवज्जो दी जाती है उतनी ही फीमेल एथलीट को भी दी जाती है। दोनों का बराबर पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। यानी फीमेल एथलीट्स का, फीमेल्स का, वुमेन्स का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स को लेके थोड़ा कम होना, ये भी एक रीज़न है वुमेन्स का लेस पार्टिसिपेशन का स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। नंबर ऑफ वुमेन्स कोचेस जो हैं हमारे यहाँ का जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि फीमेल कोचेस की संख्या थोड़ी कम है। इस वजह से क्या होता है
कि फीमेल एथलीट्स जो फीमेल्स हैं वुमेन्स हैं स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके इन चारों पॉइंट को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये पूरा वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री और रीजंस लेस पार्टिसिपेशन के मैंने आपको आज समझाए। कल के वीडियो में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने की, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको पढ़िए, आपके पेपर के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। आपका टीचर एंड गाइड अमित। थैंक यू वेरी मच।